फिंगर्स, आंखें बंद, आंखें बंद रखें। कंधों को हल्का कर दें। फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स। आईलिड लूज छोड़ दें। हैप्पी फेस, फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट। हम ओमकार की एनर्जी को इनवाइट करने जा रहे हैं, बॉडी को और कूल डाउन करेंगे। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। स्टिमुलेशन, रिलैक्सेशन, स्टिमुलेशन, रिलैक्सेशन। हमने अभी बॉडी को स्टिमुलेट किया, अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, बॉडी को शांत कर रहे हैं। तो कंधों को ढीला छोड़ दे। हेड बैक नेक आर इन वन लाइन। समकाय शिरोग्रीवा। जब भी ओमकार करे, प्राणायाम करे, बैक सीधी होनी चाहिए, ताकि प्राण शक्ति को मूव होने का रास्ता एकदम क्लियर हो जाए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ना है अपने पैरों के ऊपर, वायु मुद्रा के साथ, या ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं। फेस कंप्लीटली रिलैक्स कर दो। 3 बार हम ओमकार करेंगे पूरी फीलिंग के साथ। एक नॉर्मल सांस ले और छोड़े। गहरी सांस लेकर शुरू करें। Inhale. Inhale. सांसों को नॉर्मल करें, कि नॉर्मल रिदम पर आने दें। फेस को रिलैक्स करें, टमी रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स। हम 3 से 4 बार माउथ एक्सहेलेशन करेंगे, विसल ब्रीदिंग। मुंह का छोटा सा होल बनाकर धीरे से लॉन्ग एक्सहेलेशन करना है, जिसको स्लो ब्रीदिंग भी बोलते हैं। नाक से गहरी सांस ले, मुंह से एक्सहेल करें। गहरी सांस ले, मुंह से लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। नाक से गहरी सांस ले, मुंह से लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। और एक बार नाक से गहरी सांस ले और मुंह से लॉन्ग एक्सहेलेशन करें। जब भी एंजाइटी फील हो या ऐसे हार्ट बीट फास्ट हो जाए, तो ये ब्रीदिंग आपको कूल डाउन करता है। हमारा शरीर, दोनों नाड़ियां बैलेंस है, शरीर कूल डाउन हो चुका है। हम अगली त्राटक की प्रैक्टिस के लिए तैयार है। प्रेयर करेंगे सभी लोग। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सब एक साथ चले, हम सबका मन एक हो,
हम सब समाज के विकास के लिए, अपने विकास के लिए आगे साथ में बढ़े। कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव ना हो। बहुत ही सुंदर मीनिंग है इस प्रेयर का। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए हम हल्का पामिंग करेंगे। जॉइन योर बोथ हैंड्स एंड रब योर पाम। एक हीट, एक एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस करें। हल्की सी अपनी हथेली को सॉफ्टली जेंटली आंखों पर रखे, आंखों को हील होने दे और सॉफ्टली स्प्रेड करे पूरे फेस पर, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, और हल्का फॉरवर्ड बेंडिंग। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और धीरे से आंखें खोले। अभी हम आगे की प्रैक्टिस त्राटक करेंगे। त्राटक के लिए हम थोड़ी सी आई एक्सरसाइज करेंगे। त्राटक क्या है? त्राटक एक शुद्धि क्रिया है आंखों की, और जो इम्पैक्ट करता है माइंड पर भी। माइंड की भी शुद्धि क्रिया हो जाती है। त्राटक इसलिए उसको मेडिटेशन की कैटेगरी में लिया गया है वो योगा की शुद्धि क्रिया। पर इससे हम माइंड को भी शांत कर सकते हैं। वो हमारी पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क, दोनों मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में है, उसको एक्टिव करती है। और उसका काम है हमारी सर्केडियन रिदम को बैलेंस करना। और मेलेटोनिन जो है हमारा अंतःस्राव, उसको एक्टिव करता है। तो हमें नींद अच्छी होती है, हमारी सर्केडियन रिदम सेट होती है। तो उसका काम बहुत ही अच्छा है। और स्लीप, स्लीप ओवरऑल हेल्थ के लिए कंपलसरी है। अच्छी गुड स्लीप लेना हमारी हेल्थ के लिए एक कंपलसरी है। अगर हमारी नींद खराब हुई, हमने अच्छे से नींद नहीं लिया, तो एलिमेंट्स वहीं से शुरू होते हैं। और आंखों की शुद्धि किया। आंख, आंख हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 सेंसेस में से सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारी सेंस है, क्योंकि इसी से हम पूरे अपने वर्ल्ड को देखते हैं, अपनों को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सोचो, कुछ सेकंड्स के लिए अगर आंख ना हो तो मजा ही क्या है जीने का। कोई दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है, तो मजा ही क्या है। तो इस आंखों की केयर करना बहुत जरूरी है। हम सब करते हैं पर आंखों की केयर करना भूल जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्लीप जरूरी है। और हम जो अभी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, वो आंखों की मसल्स को बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल रखती है। विजन, ये जो हम त्राटक करेंगे, वो आपका विजन क्लियर करती है। आपकी जो भी इवन यहाँ नंबर तक डिक्रीज होते हैं आईज के, तो बहुत ही अच्छा है। मैं रेगुलर त्राटक करती हूँ। मेरा ही मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी एज 52 है, पर अभी तक मुझे स्पेक्स नहीं आए हैं। अभी तक मुझे नंबर नहीं आया है और मेरा विजन एकदम क्लियर है। मैं छोटी से छोटी चीज पढ़ सकती हूँ। तो ये त्राटक का बेनिफिट मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देकर दे रही हूँ। मन भी बहुत शांत हो जाता है। तो आंखों की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। हम अपनी मुट्ठी को बनाएंगे, अंगूठे को सामने रखेंगे सीधा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे। और सिर को मूव नहीं करना है, अंगूठे के साथ हम अपनी आंख को मूव करेंगे। राइट साइड उसको घुमाना है, सिर्फ आंखों को ले जाना है अपनी आई साइड को, फिर वापस आगे लाना है। ठीक है, अंगूठे की मूवमेंट के साथ हम आई को भी मूव कर रहे हैं। इनहेल, राइट साइड मूव, राइट हैंड है तो राइट साइड मूव, सिर्फ आई बॉल्स को घुमाना है। एक्सेल, आगे। ब्रीदिंग को भी हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। इनहेल, राइट साइड मूव, एक्सेल, हाथ को मूव करना है और रिलैक्स। सेम ऐसे ही, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ब्रीदिंग कनेक्ट नहीं कर पाए तो छोड़ देना है। ठीक है, दो तीन चीजें एक साथ आप शायद कनेक्ट नहीं कर पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेफ्ट हैंड आगे हम करेंगे। ठीक है, अंगूठे को देखना है हमें, सीधा शोल्डर लाइन में रखना है और इसको घुमाते हुए लेफ्ट साइड पूरा ले जाना है और पूरा साइड से देखना है उसको। साइड की आई बॉल साइड में ले जाना है। आगे धीरे से मूव, आई बॉल को घुमाना है। ठीक है, वापस लेफ्ट साइड मूव, अंगूठा को मूव करें और आगे लाएं। सिर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। और एक बार मूव, इनहेल और एक्सेल, आगे एंड रिलैक्स। आंखें बंद कर ले, कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर ले, आंखों को आराम दे, सांसों को नॉर्मल करें, वापस आंखें खोले।
अंगूठा, ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे। अंगूठा को ऊपर करना है, पूरा हाथ ऊपर, जितनी नजर आपकी ऊपर जाए उतना। और नीचे पूरा डाउन कर दे, वापस ऊपर। सिर्फ अंगूठे को देखना है। और नीचे, ऊपर, और नीचे, ऊपर, और नीचे। आंखों को बंद कर दे, हाथ को ढीला छोड़ दे, आंखों को आराम दे, रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करें, आंखें खोले, राउंड मूवमेंट, ठीक है। अंगूठे को हम लेफ्ट से घुमाएंगे, ठीक है। और अंगूठे को देखते जाना है, सिर्फ आई बॉल घुमाना है, सर्कल बनाते हुए ऊपर तक ले जाना है, राइट से वापस नीचे लाना है। स्लोली स्लोली करे, ठीक है। सिर्फ आई बॉल घुमाना है, हेड स्थिर रहेगा। हम आंखों की मूवमेंट कर रहे हैं। और धीरे से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है। अंगूठे को देखो, सिर्फ अपने अंगूठे को राउंड मूवमेंट करे। आई बॉल को घुमाए, बिल्कुल भी सिर घुमाना नहीं है, आंखों को घुमाए। और जिसका हो जाए वो हाथ को रिलैक्स कर दे अपने थाइस पर, आंखें बंद, आंखों को रिलैक्स करें, आंखों को आराम दे, रिलैक्स, नॉर्मल सांसें। धीरे से आंखें खोले, ठीक है। अपनी दोनों हथेली को हम अपनी आंखों के सामने ऐसे करेंगे, ठीक है, आंखों के सामने। और फिर अपनी हथेली को देखते हुए बड़ी आंखें करनी है, जैसे हम गुस्सा कर, किसी को गुस्सा दिखाना हो तो बड़ी आंखें करते हैं, ठीक है। तो अपनी हथेली को बड़ी आंखें करके देखना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है आईज को, ऐसे जैसे डर गए, फियर आया तो कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ऐसे 3 बार मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अपनी दोनों हथेली आंखों के सामने, उसको बड़ी आंखें करके देखे, गुस्सा निकाले, और कॉन्ट्रैक्ट करें। वापस बड़ी आंख और छोटी, वापस बड़ी आंख और छोटी, वापस बड़ी आंख, आंखों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। और रिलीज, आंखें बंद रखें। और अपने दोनों हाथ को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर बोथ हैंड्स, रिलैक्स योर फेस, फोरहेड एंड आई। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल करें। बहुत अच्छे, धीरे से आंखें खोले। ऑलमोस्ट हमारी आंखों की जो जरूरत है वो हमने सारी मूवमेंट कर ली। ये आंखों की कुछ कुछ मूवमेंट, और एक विजन अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर वो यहाँ हम नहीं कर सकते। अब मैं सिर्फ दिखा देती हूँ, आप कहीं भी बाहर खुले एरिया में 10-15 फीट की दूरी पर, कुछ भी नहीं हो ऐसी जगह, बालकनी में या विंडो में खड़े रहना है। और अंगूठे को ऐसे शोल्डर लाइन में खोलना है। फिर अंगूठे को देखना है, फिर दूर 20-25 फुट दूर चीज को देखना है, फिर वापस अंगूठे को देखना है। दूर एक बार कर लो, यहाँ इसका इम्पैक्ट आए या ना आए, पर एक बार आप देख लो। सीधा शोल्डर लाइन में अंगूठे को खोलो, पहले अंगूठे को देखो, फिर दूर की चीज को देखो, वापस अंगूठे को देखो, दूर की चीज को देखो, वापस अंगूठे को देखो, अंगूठे की लाइन में ही दूर की चीज को देखो, वापस अंगूठे को देखो, दूर की। जब आप दूर की चीज को देखोगे ना, अंगूठा ब्लर हो जाएगा। एक ऑब्जर्व करें, अंगूठे को देखो, फिर अंगूठे से आर पार दूर की चीज को देखो, तो अंगूठा ब्लर हो जाएगा। अंगूठे को देखो, वापस दूर की चीज को देखो, और रिलैक्स, आंखें बंद, हाथ को ढीला छोड़ दे, नॉर्मल ब्रीदिंग, फेस रिलैक्स, दोनों है कंप्लीटली रिलैक्स, आईज रिलैक्स, आंखें खोले। तो ये कोई एक्सरसाइज करे ना करे, ये हमेशा रोज करनी है। ये आपके अंदर जो हमारे ये जूम हम करते हैं ना, जूम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट, कैमरा में ऐसे आता है लेंस, तो ये हमारे आंखों के अंदर भी वही होता है। हम नजदीक का देखते हैं तो वो मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर का देखते हैं तो वो मसल्स खुलते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो आगे के हम त्राटक करेंगे। प्लान करेंगे, राउंड में बैठेंगे हम, 2 राउंड कर लेंगे। एक राउंड यहाँ पर, एक राउंड वहां पर, एक चेयर वालों का राउंड, ठीक है। सबको राउंड में, मैट ऐसे ही रहेगी।
सर्कल में, हाँ। हाँ। अ, पहले हाँ, एक मिनट, इंस्ट्रक्शन सुन ले। किसी को अगर माइग्रेन हो या कुछ भी, ये करने से आपको कुछ भी अनइजीनेस लगे या चक्कर जैसा लगे या हेडेक शुरू हो जाए, तो तुरंत अपनी मैट पर आके लेट जाना है, ठीक है। कोई भी मतलब देखना नहीं कि क्या कोई बोलेगा। अनकंफर्टेबल लगे, लेट जाना है, सिंपली। हम 2 राउंड ही करेंगे, तो राउंड में आ जाना है। और जो ऑनलाइन वाले हैं, वो अपनी कैंडल अपने आई लेवल पर जला के रख दे। टेबल पर बैठना है तो टेबल पर, नीचे बैठना है तो नीचे। सब अपनी कैंडल को जला के बिल्कुल आई लेवल पर रखेंगे। आपकी आंखें और फ्लेम एक लाइन में रहेगी। कंडीशन ये है, आपकी आंखें और, अच्छा नहीं पल्लव, पायल, मैट को हटाना नहीं है, हम सिर्फ राउंड में ही बैठेंगे, मैट पर ही ऐसे ही। फिर सब जैसे ही, नहीं आएगा ना। मैट को बिल्कुल हटाना नहीं है, हम बैठेंगे अनइवन ही है मैट को बिल्कुल। फिर जैसे ही राउंड कंप्लीट होगा ना, तो उनको बोल देंगे अपनी अपनी मैट पर चले जाए और लेट जाए। हाँ हाँ, आइज तो ओपन ही रखनी है। नहीं, लेट कर शवासन में तो हम आंखें बंद कर लेंगे। पर यहाँ ऐसे ही बैठे, पहले आप कैंडल रख लो, तो उस हिसाब से मैं इन लोगों को अरेंजमेंट कर रहा हूँ। आप लोग ऑनलाइन वाले कैंडल जला लें और आई लेवल पर रख ले, डार्क रूम को डार्क कर ले, कर्टेन लगा ले, लाइट ऑफ कर दे। और अगर फैन चल रहा है तो फैन बंद कर देना पड़ेगा। एसी चल रहा है तो एसी भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेम हमें एकदम स्टेडी और स्थिर चाहिए, ठीक है। कितने लोग हैं? कि हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं, एक ही राउंड में आ जाएंगे ऑलमोस्ट, इतने सारे। हाँ। राउंड सेंटर में ये रख दी। और एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ऐसे अपनी सिटिंग पोजीशन करेंगे कि कैंडल की फ्लेम से आपका ऑलमोस्ट एक हाथ से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, तो वो आप डिस्टेंस अपने हिसाब से वो मेजर करके। अरे मैट, मैट हटानी नहीं थी। मैट नहीं हटानी थी पायल। अरे अलग अलग अपनी मैट पर ही सबको बैठना है, दूसरों की मैट पर ही बैठे। नहीं नहीं, फिर बिखर जाना है, उठ के बिखर जाना है। मैं बताती हूँ, मैट ऐसे ही रखो, मैं बताती हूँ। आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग, सब लोग खड़े हो जाए। हाँ, आप अपनी जहां मैट वहीं लगा दे, ठीक है। अभी आपका डिस्टेंस है। हाँ, आप थोड़ा फ्लोर पर भी आओ तो चलेगा, फिर वापस उठकर अपनी मैट पर आ जाना है, ठीक है। आप यहाँ बैठो। आपका 1 फीट का डिस्टेंस देख लो। एक हाथ का, सॉरी, एक हाथ का डिस्टेंस। थोड़ा आगे आ जाओ, इससे नजदीक आ जाओ, एक दूसरे के नी को टच ना हो, ऐसे राउंड करना है। थोड़ा पीछे पीछे, भैया आप यहाँ आ जाओ। बरखा थोड़ा मूव करो, थोड़ा सा पीछे जाओ। एक, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ। हाँ, थोड़ा देखो, फ्लोर पर ठंडा है, अच्छा लगेगा, इतनी ठंडक भी नहीं है, तो फ्लोर पर अपनी मैट वहीं रहने दे। ऐसे ही बैठ जाना है, वो मैट को हटाना नहीं है। फिर जब मैं बोलूं कि राउंड कंप्लीट हो गया, थोड़ा पीछे, पाछो पाछो पाछो, बहु आगे छो, हाँ बस बस। ये फ्लेम बड़ी आएगी तो थोड़ा डिस्टेंस होगा ज्यादा, एक हाथ से ज्यादा होगा तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फ्लेम कैंडल की बड़ी आएगी, ठीक है। आप लोग, आपका वो चेयर पर लगेगा, ठीक है। आपको नीचे बैठना है क्या? नहीं नहीं, इनके साथ करो। हो गया, नी को टच नहीं करना है, हो गया। थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, क्योंकि फ्लेम बड़ी है तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो चलेगा। थोड़ा सा आप पीछे, एक राउंड पूरा अच्छे से सर्कल बना लो। थोड़ा सा इसमें करो, बस, एकदम पूरा सर्कल। अभी जैसे ही 2 राउंड हम करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी आप सब अपनी मैट पर चले जाएं, तो थोड़ी देर आंखें खोल के अपनी मैट पर लेट जाना है जाके, ठीक है। मैट अपनी जगह ही रखनी है, ओके, फाइन। चलो, कैंडल जला ले। ये ये ज्यादा,
नहीं, कैंडल ज्यादा अच्छा रहेगा, लोग ज्यादा है ना, फ्लेम बड़ी चाहिए। हाँ, एक और, ओके। इनको ये दे दो। अच्छा, सबके ऑलमोस्ट। इनको ये इसकी फ्लेम बड़ी आएगी, तो ये हमारे लिए रख दो। हाँ, और ये उनकी छोटी आएगी। हाँ, ठीक है। चलो, अग्नि देवता, फायर एलिमेंट, इसके साथ हम त्राटक करने जा रहे हैं। तो उनको, अग्नि देवता को, फायर एलिमेंट को हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे। नमस्कार मुद्रा। आंखें बंद। आंखें बंद। जिसको आता है, मैं जो श्लोक बोलती हूँ, जिसको आता है वो बोल सकते हैं। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शांति शांति। एक रिंग लगा लो ना। चलो, आंखें खोले, हाथ को रिलैक्स कर दें। आपकी पाम फेस डाउन, पूरे दोनों हाथ की हथेली अपने नीज पर उल्टा करके हाथ को एकदम रिलैक्स कर दे, हाथ ढीला छोड़ देना है। शोल्डर लूज, एल्बो लूज, पाम एंड फिंगर्स लूज एंड रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। ठीक है। अभी हम फ्लेम पर ध्यान लेकर जा रहे हैं, पहला राउंड शुरू कर रहे हैं। तो फ्लेम को ध्यान से देखना है, सिर्फ देखना है, पूरी फ्लेम को धीरे धीरे देखते जाएं, और धीरे धीरे अपनी आंखों को स्थिर करते जाना है। जैसे फ्लेम धीरे धीरे स्थिर हो रही है, सेट हो रही है, बिल्कुल हम भी ऐसे ही स्थिर हो रहे हैं। शरीर को स्थिर कर देना है। एक दूसरे के पांव आपके टच ना हो, वो ध्यान रखें। उस हिसाब से अपनी सिटिंग पोजीशन कर लें। धीरे धीरे अपनी आंखों को स्थिर करते जाना है, आई बॉल को स्थिर करते जाना है। बीच बीच में आपकी हल्की ब्लिंकिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। सांसों को नॉर्मल रखना है। फ्लेम को देखते जाना, कंटिन्यूअस गेजिंग। गेजिंग, ये रखें। आंखों को जितनी देर तक, अपनी पलकों को जितनी देर तक आप स्थिर रख सके, उतनी कोशिश करें। आंखें हमारी हेल्थ का आईना है। हमारी आंखों से डॉक्टर भी हमारी हेल्थ पता लगा लेते हैं। आंखों में धीरे धीरे पानी आता जाएगा। जैसे ही आप आंखें स्थिर करोगे, हल्की सी ब्लिंकिंग हो जाए, होने दे, वापस स्थिर करने की कोशिश करें। कंटिन्यूअस देखना है, आंखें स्थिर रखनी है, गेजिंग करना है इस फ्लेम को, पूरी फ्लेम को। वो भी धीरे धीरे स्थिर हो रही है। अपनी बॉडी को भी स्थिर करना है। आंखें हमारी दोनों ब्रेन से सबसे सबसे नजदीकी सेंस है, और सबसे मैक्सिमम डेटा हमारी आंखें देती है अपने ब्रेन को। पूरे दिन कितनी चीजें हम देखते रहते हैं, इतने डेटा ब्रेन को हम प्रोवाइड करते हैं। ब्रेन उस डेटा पर कंटिन्यूअस एनालिसिस करता रहता है, इसीलिए हमारा दिमाग चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। और जैसे ही हम आंखों को स्थिर कर देते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो ब्रेन को डेटा मिलना बंद हो जाता है। ब्रेन भी धीरे धीरे शांत होता है।
इसका काम कम होने लगता है। अपनी आंखों को स्थिर करें। आंखों को नॉर्मल रख के देखना है, कोई बड़ी आंख नहीं करनी है। आंखों में पानी आएगा, गर्म होगी, आंखें गर्म होगी, इसीलिए आंखों को ठंडा करने के लिए आंखों में पानी आएगा, उसको आने दे, गिरने दे। आंखों को साफ बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी और कंटिन्यूअस देखते रहे उसको। आंखों को बिल्कुल स्थिर कर दे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना स्थिर कर दे। फ्लेम के आसपास ऑरा है, को देखें, पूरी फ्लेम को देखें। ये हम पहला नॉर्मल राउंड कर रहे हैं। अभी धीरे से एकदम स्लोली आंखों को बंद कर देना है, एकदम आराम से आंखों को बंद कर दे। अपनी दोनों हथेली को सॉफ्टली आंखों पर रख दे और सिंपली अपने फोरहेड पर गेजिंग करें। जो भी दिख रहा है वो देखें। अपने फोरहेड पर, थर्ड आई पर कुछ कलर्स देखेंगे, कुछ शेप्स दिखेंगे, वाइट लाइट दिखेगी। जो भी दिख रहा है उसे देखने दें, गेजिंग करें। गायब हो जाएगा, वापस कुछ शेप्स आएंगे, कलर्स आएंगे और गायब हो जाएगा। आंखों को बंद ही रखें और हथेली नीचे कर दें। आंखों को बंद रखें, इसको थोड़ा आराम दें। दूसरा राउंड करेंगे। आंखें खोलें धीरे से। फ्लेम को देखते जाना है, गेजिंग। अभी और कोशिश करनी है आपको, इसको स्थिर होता हुआ देखते हुए अपने आप को भी स्थिर करना है। देखते जाएं, फ्लेम को देखते जाएं, देखते जाएं। फ्लेम स्थिर है, तो गेजिंग करते जाएं। आंखों को स्थिर कर दें, एकदम स्थिर। अभी ध्यान पूरा उसकी सेंटर में ले जाना है, फ्लेम की सेंटर में। सेंटर पार्ट को देखते जाना है, कंटिन्यूअस गेजिंग। सेंटर पार्ट देखते जाने, आंखों को स्थिर रखने की कोशिश करें। हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो रही है। जैसे ही हम आंखें क्लोज करते हैं या स्थिर करते हैं, गेजिंग करते हैं, हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो रही है। थर्ड आई एनर्जी एक्टिव हो रही है। ये एनर्जी हमारी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करती है। हमारा विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज करती है ये एनर्जी। व्हील पावर इंक्रीज करती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है ये एनर्जी। थर्ड आई एनर्जी। कंटिन्यूअस गेजिंग, बिल्कुल सेंटर में देखना है। कंटिन्यूअस देखते जाएं, आसपास का सारा विजन ब्लर हो जाएगा। आपको सिर्फ अपनी फ्लेम दिखनी चाहिए और सिर्फ आपकी आंखें, आईबॉल और फ्लेम, फ्लेम और आईबॉल, आईबॉल और फ्लेम। सेंटर में देखिए, बिल्कुल एकदम स्थिर। आंखें स्थिर, बॉडी स्थिर, माइंड स्थिर, सब स्थिर हो चुका है। वक्त थम चुका है, सारा वक्त थम गया है। कंटिन्यूस सेंटर में देखिए, तेजी से आंखों में पानी आएगा। पानी को आने दें, गिरने दें। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें फ्लेम के सेंटर में। कंटिन्यूस गेजिंग, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस गेजिंग।
आंखों में पानी आने दें और स्थिर रखने की कोशिश करें। आंखों को पूरा हल्का ब्लिंकिंग हो जाए कोई बात नहीं, वापस स्थिर करें। कंटिन्यूअस गेजिंग, देखते जाएं सिर्फ फ्लेम का सेंटर और आपकी आंखें, फ्लेम का सेंटर और आपकी आंखें। आंखों से पानी गिरने दें। कंटिन्यूअस गेजिंग। ये फायर एनर्जी आपकी थर्ड आई से गुजरती हुई पूरे शरीर में मूव कर रही है। सारे टॉक्सिन्स बर्न हो रहे हैं, सारी नेगेटिविटी बर्न हो रही है। देखते जाए, कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस ओनली थिंग, बस मोर 10 सेकंड्स। स्थिर कर दे आंखों को एकदम फ्लेम के सेंटर में, स्थिर आंखें स्थिर। 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। धीरे से आंखें बंद कर दे, हल्के से अपनी हथेली को सॉफ्टली अपने फेस पर, आंखों पर रख दे हथेली को। जेंटली, आंखों को दबाना बिल्कुल भी नहीं है। और थर्ड आई पर गेजिंग करें। एक छोटा सा ऑरेंज डॉट आपको दिखेगा, या कैंडल का शेप दिखेगा, या फ्लेम का शेप दिखेगा, दूर जाता हुआ गायब हो जाएगा। दूर जाता हुआ गायब हो जाएगा। छोटा सा ऑरेंज या येलो डॉट, कलरफुल कोई भी एक डॉट दिख सकता है, या कलर्स दिखेंगे, या कैंडल का शेप दिखेगा, या कुछ वाइट शेप्स दिखेगा। जो भी दिख रहा है उसको गेजिंग करे। इनर त्राटक, अंतरंग त्राटक जिसको बोलते हैं। थर्ड आई पर त्राटक करना है, देखते जाना है, जो भी दिख रहा है उसे देखना है। और धीरे से आंखों को बंद ही रखते हुए हाथ को नीचे डाउन कर दें। रिलैक्स। इसी पोजीशन में हम 3 बार आंखें बंद रखे भ्रामरी करेंगे, मन को शांत करेंगे। जो भी लोड आया है आइज पर या ब्रेन पर, उसको शांत करेंगे। 3 बार भ्रमरनाद, भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस। कंटिन्यू। कंटिन्यू। धीरे से हल्की सी आंखें खोल के अपनी मैट पर लेट जाना है। अपनी अपनी मैट पर आपको चले जाना है और लेट जाना है। आंखें तुरंत बंद कर देनी है, ज्यादा खोलनी नहीं है। हल्की सी आंखें खोलते हुए अपनी जगह को देख लें और लेट जाएं, और तुरंत अपनी आंखों को बंद कर दें। फैन चालू कर सकते हैं और शरीर को ढीला छोड़ दें। एकदम एकदम ढीला छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को हल्के से हिला के थाई जॉइंट से लूज छोड़ दें। अपने दोनों शोल्डर को हल्के से हिला के अपने स्कैपुला बोन्स को मैट पर सेट करके ढीला छोड़ दें। कंप्लीटली रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। आंखों को आराम दें।
फेस को रिलैक्स कर दे, फेस के सभी मसल्स को लूज छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को, जो भी, जहां भी आपको लग रहा है कि ये एरिया हील करना है, वहां अपनी सांसों को, अपनी ब्रेथ को चैनलाइज करें, अपनी प्राण शक्ति को वहां ले जाए। जिस एरिया को हील करना है, जहां हल्का सा स्ट्रेस पड़ा है, वहां अपने ब्रेथ को, अपनी प्राण शक्ति को ले जाएं, चैनलाइज करें। वो सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, वो पेन गायब हो रहा है, वहां के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा शरीर तेजी से हील हो रहा है। ढीला छोड़े, शवासन, बिल्कुल शव जैसी पोजीशन ले आनी है, एक जिंदा लाश की तरह शरीर को ढीला छोड़ देना है। और ढीला, अपने शरीर में स्पेस एलिमेंट क्रिएट करें। आकाश तत्व एक्टिव करें। हर सेल को स्पेस चाहिए प्राण शक्ति को मूव करने के लिए। और अपने ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हर आर्टरीज वेन्स को स्पेस चाहिए। शरीर को ढीला छोड़े, जितना मसल्स हम लूज छोड़ते हैं उतनी आर्टरीज और वेन्स को जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है और शरीर को तुरंत ही आराम मिलता है। आकाश तत्व एक्टिव करे, एक्सपांड करे माइंड को। जो भी विचार आ रहे हैं आने दे, जाने दे। ये किसी और के विचार है, ये महसूस करे, मुस्कुराए, हंसे अपनी सोच पर, अपने विचार पर, और लेट गो करे। जो भी विचार आ रहे हैं आने दे और सिंपली जाने दे। शरीर को ढीला छोड़े। शरीर का स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एक्टिव हो चुका है और इसी के साथ हमारा फायर एलिमेंट भी एक्टिव हो रहा है। सोलार प्लेक्सिस एनर्जी एक्टिव हो रही है। मसल्स को ढीला छोड़े, अर्थ एलिमेंट को अपना पूरा भार सौंप दे और अपना अर्थ एलिमेंट एक्टिव करे। जितना हम सरेंडर होते जाते हैं शरीर को अर्थ एलिमेंट पर, जितना लूज छोड़ते हैं उतना हमारा अर्थ एलिमेंट भी एक्टिव हो रहा है। ढीला छोड़े, कंप्लीटली सरेंडर। अपने सारे मन का बोझ, शरीर का बोझ सरेंडर कर दे, ढीला छोड़ दे। कुछ पलों के लिए अपना एग्जिस्टेंस ड्रॉप कर दे, अपनी पहचान मिटा दे। केवल आप एक सोल है, स्वीट सोल, लविंग सोल, जो हमारा बेसिक नेचर है। केवल एक सोल है, उसे आराम दे, रेस्ट करवाएं। सब ड्रॉप करते जाएं, अपना पूरा एग्जिस्टेंस, नाम, पहचान और सम्मान, प्रतिष्ठा सब ड्रॉप कर दे। केवल सोल, केवल एक सोल है। रिलैक्स, ड्रॉप योर ऑल डिजायर्स, अपनी सभी कामनाएं, इच्छाएं ड्रॉप कर दें। जितनी इच्छाएं हम करते हैं उतने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ड्रॉप योर ऑल डिजायर।
केवल एक सोल है। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के पांचों तत्व बैलेंस है, बैलेंस हो चुके हैं। पूरा शरीर हल्का है। कुछ सेकंड्स का साइलेंस। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें, जाने दें। कंप्लीटली सरेंडर। कोई प्रयत्न नहीं। ड्रॉप योर ऑल एफर्ट्स। रिलैक्स होने के यही 3 रूल है। ड्रॉप योर एग्जिस्टेंस, ड्रॉप योर ऑल डिजायर्स एंड कंप्लीटली सरेंडर। ड्रॉप योर ऑल एफर्ट्स। पूरे आराम के लिए यही कंडीशन है। कंप्लीटली सरेंडर। ये शांति, सुकून और ब्लिसफुल स्टेट हमेशा बरकरार रहे सभी के जीवन में। ग्रेटफुल होना है इस शांति के लिए। एक लंबी गहरी सांस लेनी है। ग्रेटफुल होते हुए सांसों को धीरे से छोड़ना है। लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ना। रिलैक्स। धीरे धीरे हम अपने एग्जिस्टेंस पर लौटेंगे। धीरे धीरे अपनी शरीर को फील करना है। अपने मैट को फील करना है। अपने शरीर का वजन महसूस करें। अपना प्लेस महसूस करें। अपनी एग्जिस्टेंस पर आ जाना है। अपनी अस्तित्व पर हम लौट रहे हैं और अवेयरनेस के लिए एफर्ट करेंगे। हल्की हल्की टोज मूवमेंट। काफ मसल्स हल्के से स्ट्रेच करें और लूज छोड़ें। हल्की सी अपनी हिप्स को स्क्वीज करें, ग्लूट्स को और रिलीज करें। पाम और फिंगर्स को हल्के से स्ट्रेच करें, लूज छोड़ें। हल्की सी शोल्डर मूवमेंट। धीरे से दोनों हाथों की फिंगर्स क्लच करें और अपने सिर के ऊपर दोनों हाथ ले जाएं और दोनों हाथों को गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग स्ट्रेच करें। दोनों हाथों को ऊपर लॉन्ग स्ट्रेच करें। गहरी सांस लेते हुए नीचे से पैरों को स्ट्रेच करें और ढीला छोड़ दे शरीर को। कोई भी एक साइड करवट लेके रुके। धीरे से सॉफ्टली आराम से विदाउट एनी जर्क एक साइड करवट लेकर रुके। मन ही मन दशों दिशाओं को नमस्कार करें। दशों दिशाओं की एनर्जी, सभी ग्रहों नक्षत्रों को नमस्कार करें और धीरे से हाथ के सपोर्ट से बैठ जाएं अपनी प्लेस पर। आराम से आंखें बंद रखें। ये शांति सुकून बरकरार रखें। आंखें बंद। हाथों को ढीला छोड़ दे अपने पैरों के ऊपर। बैक स्ट्रेट कर ले। सभी ग्रहों नक्षत्रों को, सभी ऊर्जा शक्तियां, देवी देवताओं को नमस्कार। सभी के ब्लेसिंग्स हमारे पर, सभी का प्रभाव बैलेंस में है। अपने माता पिता को नमस्कार कर ले। गुरुजनों पूर्वजों को नमस्कार कर ले। उनके ब्लेसिंग्स का सर्कल हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। एक लंबी गहरी सांस और एक्सहेल। मुस्कुराते हुए गहरी सांस ले और मुस्कुराते हुए छोड़े। मुस्कुराते हुए सांस ले
और छोड़े। ग्रेटफुल होना है। हल्के से पामिंग करें। पाम को रब करें, मन ही मन 3 बार थैंक यू बोले। हर रोज, हर एक एक छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाएं, ताकि हम इस ग्रेटिट्यूड के साथ पॉजिटिविटी को हम व्यक्त कर सकें। आंखों पर सॉफ्टली रखें हाथों को। आंखों को हील करें और जेंटली सॉफ्टली स्प्रेड करें इस एनर्जी को। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धीरे से आंखें खोलें।